तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू एनालिसिस, आगम विश्लेषण। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब आगम, आगम या आय। द अमाउंट ऑफ मनी विच अ फर्म रिसीव बाय द सेल ऑफ इट्स आउटपुट इज कॉल्ड एज इट्स रेवेन्यू। यानी कि एक फर्म अपने उत्पाद को बेचने से जो उसको राशि प्राप्त होती है उसे आगम या आय कहा जाता है। एक प्रोफेसर डूले ने इसकी डेफिनेशन दी है, उससे इसके अर्थ को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। एक निश्चित समय में फर्म जो अपने एक फर्म को सेल करने से, बिक्री करने से जो भी सेल रिसिप्ट या मनी रिसिप्ट होती है उसको अपन उस फर्म की आय कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल प्रोसीड, इसको सेल प्रोसीड भी बोलेंगे। और जो रेवेन्यू है, आय है, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी कि रेवेन्यू इज़ नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट को अगर अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो अपन टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को लेस कर देंगे, लेकिन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू तीन प्रकार की हो सकती है: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब अपन इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि टोटल रेवेन्यू क्या होती है। टोटल रेवेन्यू इज टोटल मनी रिसिप्ट ऑफ अ प्रोड्यूसर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि एक उत्पादक को किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसे अपन कुल आगम कहेंगे, टोटल रेवेन्यू कहेंगे। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू आउटपुट। TR मतलब टोटल रेवेन्यू, और जितना अपन ने माल बेचा है उसको अगर प्रति इकाई लागत मूल्य से, लागत नहीं मूल्य, क्योंकि अपन जब कोई चीज़ बेचेंगे तो उसमें अपना प्रॉफिट भी शामिल होता है, इसलिए प्राइस अलग होता है, प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक है, तो उसे अपन टोटल रेवेन्यू कहेंगे। नाउ एवरेज रेवेन्यू, जिसे हिंदी में बोलेंगे औसत आगम। इट इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी एंड इट इज़ द सेम एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। औसत आगम का मतलब होता है कि वस्तु की प्रति इकाई कीमत, इसको वस्तु की प्रति इकाई कीमत या जो वस्तु की कीमत है वही औसत आगम भी होती है। यह हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु को बेचने से जो कुल आय अपन को प्राप्त होती है उसमें से अगर बेची गई मात्रा का भाग देंगे तो जो भागफल आता है उसे अपन औसत आगम कहते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला भी है AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट सोल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। Any addition to the total revenue generated from the sale of an additional unit of output is called as marginal revenue। जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में या कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। ठीक है ना, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 और MR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। अब इस फॉर्मूले को अपन समझते हैं। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? यहाँ पे MR तो मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, और जो अब टोटल रेवेन्यू TR है, TR N का मतलब है टोटल रेवेन्यू ऑफ N प्रोडक्ट। सपोज अपन ने किसी उत्पाद की 10 इकाइयाँ बेची है, तो 10 इकाइयों को बेचने से जो आगम होगी टोटल रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। और TR N माइनस 1, यहाँ पे अभी मैंने कहा कि TR में अगर अपन ने 10 इकाइयों को बेचने से अपन को जो कुल आगम हुई है तो N क्या हो गया? 10। ठीक है, और N माइनस 1 क्या हो गया? 9, यानी कि 9 इकाइयों के बेचने से जो टोटल रेवेन्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और Q मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया अपना। तो आज हमने जो रेवेन्यू है उसकी कॉन्सेप्ट पढ़ी है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू।